ये आलेख जो आपके सामने है, इसमें जनसंख्या के वृद्धि की दर दर्शाई गई। ये तो आपने पढ़ लिया था। अगला देखिए, जिसमें औसत जीवन प्रत्याशा दर्शाई गई है। औसत जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि किसी भी देश में जन्मा व्यक्ति औसत रूप से कितने वर्ष तक जी सकता है। यानी इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि औसत आयु, औसत उम्र, एवरेज एज इसको कहते हैं। यानी सामान्यतः एक व्यक्ति औसतन कितने वर्ष जी सकता है। अब यहाँ देखिए, ब्राज़ील और भारत दोनों की औसत जीवन प्रत्याशा का एक आलेख यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। इस आलेख में जो लंबवत रेखा है उसमें औसत जीवन प्रत्याशा वर्षों में दिखाई गई है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। और नीचे आधार रेखा पर साल दिखाया गया है, 1960, 1970, 1980, इस तरह से। अब ब्राज़ील में देखिए औसत आयु कितनी रही है अलग अलग वर्षों में। तो 1960 में औसत आयु है 54 वर्ष, 1970 में 59 वर्ष, 1980 में 62 वर्ष, 1990 में 65 वर्ष और 2000 में 70 वर्ष और फिर 2010 में 73 वर्ष और यहाँ 2016 में 75 वर्ष। यानी ब्राज़ील की औसत आयु 54 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक प्रगति की है। यानी जहाँ 1960 में 54 साल थी, वहीं 2016 में 75 वर्ष हो गई। और ज़रा भारतीयों की देखिए, भारत में 1960 में औसत उम्र थी 41 वर्ष, 70 में 48 वर्ष, 1980 में 54 वर्ष, 1990 में 58 वर्ष, 2000 में 63 वर्ष, 2010 में 67 वर्ष और 2016 में 68 वर्ष। यानी ब्राज़ील की तुलना में भारतीयों की औसत आयु कम है, ब्राज़ील की ज़्यादा है। ब्राज़ील के लोग ज़्यादा समय तक जीते हैं एक तरह से देखा जाए तो। अब ये औसत आयु का जो आपने आलेख देखा, उसका निष्कर्ष ये है कि किसी भी देश में वहाँ की जो औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, ये वहाँ के सामाजिक प्रगति को दर्शाती है। वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें कितना विकास हुआ है, यानी चिकित्सा की सुविधाओं में कितने विकास हुए हैं, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स कितनी बढ़ी हैं। वहाँ के लोगों को जो पौष्टिक भोजन होता है वो मिल रहा है, ये इस बात को शो करता है। अगला ग्राफ आपका है साक्षरता प्रमाण का, यानी उस देश में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। साक्षर का मतलब है जिसको पढ़ना लिखना आता है। अब ज़रा ब्राज़ील में देखिए, ब्राज़ील में साक्षरता 1981 में 74.6% है, 1991 में 80% है, 2001 में 86% है, 2011 में 91% और 2016 में 92%। यानी इस समय ब्राज़ील में लगभग 92.6% लोग साक्षर हैं। वहीं भारत में देखिए, जहां 1981 में 40% लोग थे, वो इसी समय ब्राज़ील में 74% लोग थे। 1991 में भारत में 48.2% लोग साक्षर थे और उसी समय ब्राज़ील में 80% लोग साक्षर थे, लगभग दुगुना। 1961 में हमारे यहाँ साक्षरता की दर 2001 में हमारे यहाँ साक्षरता की दर बढ़कर हुई 61% और ब्राज़ील में ये पहुँच गई 86.4%। 2011 में भारत की साक्षरता थोड़ी सी बढ़ी और 69.3%, लगभग 70% हुई और ब्राज़ील में 2011 में 91% लोग साक्षर थे। और 2016 में जहां भारत में मात्र 72% लोग साक्षर हैं, ब्राज़ील में 92%, यानी हमसे 20% ज़्यादा साक्षरता की दर ब्राज़ील में है। अब अगला एक और ग्राफ समाप्त हो गया यहीं पर। तो इस तरह से ब्राज़ील के और भारत के बीच जो साक्षरता प्रमाण और औसत उम्र है उसको हमने देखा।